वेलकम बैक माय स्मार्टीज। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम का जो डेट है वो कुछ ही दिनों में अनाउंसमेंट होने वाला है और हम सभी लोग एक प्रैक्टिस सेशन का बीड़ा उठाकर चले हैं। तो आप सभी लोग जितने लोग भी इस सेशन का नोटिफिकेशन मिल चुका है उन सभी लोगों का हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग भी आज इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं उन सभी को ये बताना है कि टारगेट स्टडी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी के साथ अंग्रेज़ी और सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में आ रहे हैं सभी लोगों का टारगेट स्टडी पर स्वागत है। आप सभी लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आप कतई करना ना भूलें, क्योंकि हम सभी लोगों का एक बीड़ा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करते हो उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। और अब हमारा ये तो मोटो बन चुका है कि 90% रिजल्ट हमको यहाँ से लेना ही लेना है। तो जितने लोगों को यह नोटिफिकेशन मिल रहा है सभी लोगों का टारगेट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा समय डिले ना करते हुए हम सीधे चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। और इस प्रैक्टिस सेशन का पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। चेंज द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। हमको सेंटेंस को चेंज करना है जैसा कि डायरेक्ट किया गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव। हमको बनाना है ये इनडायरेक्ट। तो हम सभी यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेशन को ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। और जितने लोगों ने भी नहीं पढ़ा है हमारे ही चैनल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत ही इजी वे में पढ़ाया गया है। एक बार वो सेशन ज़रूर देख लें, सारी चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधे प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट सेंटेंस है, हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले आरएस की तरफ पहुँचेंगे और आरएस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है। और क्वेश्चन वर्ड जो ही मिलता है हमारे दिमाग में एक बात श्योर हो जाती है कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सेड हो या सेड टू हो आस्क्ड में चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने ऑलरेडी पहले से आस्क्ड लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सेड या सेड टू को ही चेंज करना है। जब हमें आस्क्ड मिल रहा है तो हम केवल आस्क्ड को ही आगे बढ़ा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जया आस्क्ड रमेश। और जब इसके बाद हमको एक कनेक्टिंग वर्ड अर्थात कंजक्शन की आवश्यकता है तो हमको मालूम है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत है तो हमको उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेंगे। अब इसके बाद हमको पर्सन के अकॉर्डिंग यू हमारा सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार रमेश को हम प्रोनाउन ही लिखेंगे। और टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा तो लिव का लिव्ड हो जाएगा। आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। सेंटेंस के आप सीधे आरएस की ओर चलेंगे। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि लेट प्लस अस ज्यों ही आपको अगर आरएस में मिलता है तो सेड या सेड टू तुरंत हमारा प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज हो जाता है। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, सोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। कंजक्शन लेट के साथ में हमेशा ध्यान रखेंगे, लेट और अश है तो कंजक्शन आपका दैट आता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो ये ऑब्जेक्टिव केस अश है ये हमारा वी या दे में भी चेंज कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे कभी कभी वी का यूज कर सकते हैं,
या दे का यूज़ कर सकते हैं। और यह भी आपको यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ जो अस का रूल है वो कहता है कि वी के साथ में शुड का प्रयोग होना चाहिए। तो दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। नियमों को फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। सेड या लेट और अस आपको आरएस में मिलेगा। सेड या सेड टू को हम प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव में चेंज होगा। सब्जेक्टिव के साथ में हमको शुड का प्रयोग करना है। बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। आपको क्वेश्चन मिला है रिमूव टू का, तो ध्यान में रखना है रिमूव टू हमने आपको पढ़ाया हुआ है और इसकी पहचान है कि एक एडवर्बियल टू और एक इन्फिनेटिव टू का पेयर आपको सेंटेंस में मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको एग्जामिनर 3 तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा रिमूव टू, या कभी कभी यह भी किया जा सकता है कि सेंटेंस में टू और टू का पेयर बना हो और एग्जामिनर आपसे ये कह दे कि इसका नेगेटिव बनाना है। तीसरा स्टेप ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जामिनर इसी सेंटेंस को टू और टू का पेयर बना होगा लेकिन एग्जामिनर ये कह देगा कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ध्यान रखेंगे रिमूव टू भी पूछ सकता है एग्जामिनर, नेगेटिव भी पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि तीनों के लिए 3 क्वेश्चन हैं आपके, इन तीनों क्वेश्चन के लिए रूलिंग आपकी केवल एक ही है। और हमने आपको बताया था 2 रूलिंग, जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो या जब सेंटेंस पास्ट में हो। तो सेंटेंस पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, द सम वॉज, इस टू को सो में चेंज करते हैं, द सम वॉज सो डिफिकल्ट, फिर एक कंजक्शन दैट का यूज होता है। अब इसके बाद एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमको एक सब्जेक्ट यहाँ पे रखना होता है, तो द सम जो होगा वो यहाँ में इट में चेंज हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जब कोई यहाँ लाइफलेस सब्जेक्ट होता है तो इसका जब आप सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात इधर के क्लास को चेंज करते हैं तो यहाँ पर पैसिव में हो जाएगा। तो वाज के अकॉर्डिंग आप कुड नॉट का यूज़ करते हैं, कुड नॉट बी सॉल्व्ड। चूंकि यह सेंटेंस आपका पैसिव में है तो वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी। लाइफलेस थिंग में हम सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है अर्थात प्रिंसिपल क्लास इधर, सबऑर्डिनेट क्लास इधर, सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो पैसिव में बनेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। बातें यहाँ भी क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द बैग कंटेन्स मेनी थिंग्स। इसका हमको बनाना है पैसिव, और पैसिव के रूल को हमने पहले से पढ़ लिया है और यहाँ आपको केवल सेंटेंस की प्रैक्टिस दी जा रही है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले टेंस की पहचान करना होता है। तो यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस आया है, सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में हमारा पैसिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम आर होता है, और इज एम आर के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है मैनी थिंग्स, तो यहाँ हमारा ये नया सब्जेक्ट बन जाएगा मैनी थिंग्स। और अगर हम इस सब्जेक्ट को अब नए तरीके से देखें तो यह प्लूरल हो, प्लूरल के लिए हमारी ऑक्सिलरी आर होती है। अब ध्यान रखेंगे कंटेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कंटेन्ड। और यहाँ दूसरा आपका कॉन्सेप्ट तुरंत आ जाता है कि जब वर्ब हमारा कंटेन हो या इंटरेस्ट हो, रुचि रखना, या कंटेन माने समाहित होना या रखा जाना या समाना, समाहित होना या रखना, तो ये ध्यान रखेंगे कि कंटेन और इंटरेस्ट के साथ में जब हम पैसिव बनाते हैं
तो वहाँ पर बाई का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि कंटेन और इन के साथ में हमारा फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है। तो मेनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन द बैग। चूँकि आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी दिमाग में रखना होगा। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का लेवल आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से हम लोग चल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन आपका बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यू विल ओब्लाइज मी, हमको बनाना है पैसिव। अब पैसिव के रूल को हमको ध्यान में रखना है। पैसिव हमारा कहता है कि सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। टेंस हमारा यहाँ विल और विल के साथ में वी का वन है, तो ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ में बी का यूज़ हम करते हैं पैसिव बनाते समय। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है मी। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई होगा, और आई के साथ में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शैल बी होता है, शैल बी। और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो करेंगे तो ये हो जाएगा ओब्लाइज्ड। और यहाँ पे आपको फिर से ध्यान रखना है कि जब आपका वर्ब नो हो या ओब्लाइज हो, ओब्लाइज या नो हो, तो यहाँ हम बाई का यूज़ नहीं करते हैं। बाई की जगह पे हम टू का यूज़ करते हैं। तो वर्ब आपका नो हो या ओब्लाइज हो, हम बाई का यूज़ न करके पैसिव में हम टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू। क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस भी आपको मज़ा दे रही होगी। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। और एक बात ध्यान में रखेंगे, सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे का जो भी आंसर करेगा, अगले वीडियो में हम उसका नाम बोलेंगे और उसको वहाँ से कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो पर आप लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे देखकर उसका आंसर वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमको जरूर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। और इसमें सब जो पहला क्वेश्चन कहा गया है उसमें कहा गया है आई विश आई वॉज अ किंग। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस हम आपका विश कर रहा हो, सपोज कर रहा हो या इफ हो, तो ऐसी कंडीशन में सपोजिशनल केस होता है, सपोजिशनल सेंटेंस होता है ये। और सपोजिशनल सेंटेंस की एक क्वालिटी होती है कि चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो वर्ब ही आएगी। और यहाँ सेंटेंस में आई के साथ में वाज है। देखने में तो आपको बिल्कुल सही भी लग रहा है, लेकिन यह आपको कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई विश आई वर अ किंग। बातें क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पाकिस्तान डेयर्स नॉट अटैक इंडिया। पाकिस्तान डेयर्स नॉट अटैक इंडिया। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, रियली प्रेजेंट का ही ये है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डेयर नॉट और नीड नॉट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब सेंटेंस में डेयर नॉट हो या नीड नॉट हो तो इनके साथ में यस या ईएस का यूज नहीं होता है। तो यहाँ आपका जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान डेयर नॉट अटैक इंडिया। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ में हम यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं,
चाहे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही क्यों न हो। तो दोनों ये बात आप दिमाग में रखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट नोन। तो यहाँ वॉज नॉट नोन, वॉज के साथ में वी का 3 है, इसका मतलब पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस है तो ये हमको देखना है कि इस सेंटेंस में हमें कहाँ हमारा एरर है। तो सेंटेंस की जब शुरुआत आप देखते हैं तो ये डिटेल्स, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि ये जो ऑफ है, ऑफ का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव केस में। जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, और सेंटेंस का जो वर्ब यूज होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, न कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ जगह जो आपका सब्जेक्ट होगा वो द डिटेल्स होगा, और डिटेल्स आपका एक प्लूरल नाउन है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ वाज न होकर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ आपको एरर मिली, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वर नॉट नोन। ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिज एडवाइसेस आर वैल्यूएबल। तो यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट आप देखिए, एडवाइस, हिज एडवाइसेस है। एडवाइसेस एक नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो हिज यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ आपको देखना है कि एडवाइसेस जो होता है वो आपको अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसका प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ एडवाइसेस की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या होगा, हिज एडवाइस। और जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर होगा तो वर्ब अपने आप सिंगुलर हो जाएगा, इज वैल्यूएबल। यह भी सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हुए प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका अगला क्वेश्चन है शी बॉट 5 डजन्स पेंसिल। तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट आपका सी है, उसके अकॉर्डिंग बॉट आपका लिखा है, वी का 2 है, सिंपल पास्ट है। 5 डजन्स, तो हमने आपको बताया था कि डजन हो गया, 100 हो गया, स्कोर हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया। इन सबके पहले यदि कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अर्थात कोई इसके पहले अंक लिखा है तो इनका यह प्लूरल नहीं बनता। अर्थात अगर यहाँ अंक लिखा हुआ, इन सब के शब्दों के पहले कोई भी अंक अगर लिखा है तो इनका प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी बॉट 5 डजन पेंसिल्स। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो सिनोनिम आप ध्यान रखेंगे, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। हमको पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची किस वर्ड का बताना है? अबेंडन। और अबेंडन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका वर्ड है। अब इसके ऑप्शन जो आपको हैं लिखा है फॉरसेक, एब्डिकेट, लीव या इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखना है अबेंडन का मतलब होता है परित्याग करना या छोड़ देना। तो ध्यान रखना है आपको, फॉरसेक का भी मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। एब्डिकेट का भी मतलब होता है किसी को छोड़ देना या त्याग देना।
लीव का भी मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अर्थात ऑल। तो अबैंडन, फॉरसेक, एब्डिकेट या लीव, ये चारों एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं। बात क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर से आपको सिनोनिम्स इसका सेकंड बताना है, कॉन्कर। कॉन्कर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो पिछले कई एग्जाम में इसको पूछा भी जा चुका है। तो हम इसके सिनोनिम्स को देखेंगे। ऑप्शन पहला कह रहा है कि वैलिएंट, दूसरा कह रहा है विन, तीसरा कह रहा है सिंक और चौथा कह रहा है डिके। तो ध्यान रखना है, वैलिएंट का मतलब होता है बोल्ड या बहादुर, विन का मतलब होता है जीतना, ट्रियम्फ, सिंक का मतलब होता है डूबना और डिके का मतलब होता है नष्ट होना, जिसे हम रूइन भी कह सकते हैं। तो आपको ऑप्शन के तो सारे अर्थ मालूम हो गए, लेकिन क्वेश्चन के अर्थ को आपको समझना है। कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो कॉन्कर का जो आपका सिनोनिम्स होगा वो विन हो जाएगा। दिस इज द राइट सिनोनिम्स ऑफ द कॉन्कर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वांट्स टू डैश डैश दिस सिचुएशन। वह चाहता है इस परिस्थिति को, इस परिस्थिति को चाहता है। क्या चाहता है? आल्टर, आल्टर, आल्टरेशन या नन। तीन आपके एक ही जैसे तरह से उच्चारित होने वाले शब्द हैं, और जब वर्ड इंग्लिश में जो वर्ड एक ही तरह से प्रोनाउंसिएट होते हैं उनको हम होमोफोन कहते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है ये। तो आप इसको आइए देखते हैं। तो ये आल्टर, ALTAR जो है, इसका अर्थ होता है वेदी, जिस पे हम हवन आदि करते हैं। इस आल्टर का मतलब होता है परिवर्तन करना, अर्थात टू चेंज। तीसरा है अल्टरेशन, परिवर्तन। ये देखिए TION, हमने आपको बताया था किसी भी वर्ड के लास्ट में TION, SION मिलता है तो वो नाउन होता है, तो इसका मतलब बदलना होता है और इसका मतलब परिवर्तन होता है। और हम यह जानते हैं कि अब नन तो आपका एक ऑप्शन लास्ट का है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन होगा। ही वांट्स टू, अब टू है तो निश्चित तौर पे इन्फिनेटिव बनेगा, और इन्फिनेटिव बनता है वी के वन से, तो वी आपका है अल्टर, टू चेंज, बदलना। वह चाहता है परिस्थितियों को बदलना, इस परिस्थिति को बदलना वह चाहता है। यह भी क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज पुटिंग ऑन। तो पहला तो यहाँ से क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, पुट ऑन। ये किसी भी वर्ब में यदि कोई प्रीपोजिशन लगता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, अर्थात वियर। तो ही इज पुटिंग ऑन अ बेल्ट ऑन हिज, वह बेल्ट या जिसे पेटी आप कहते हैं, तो वह पेटी या कमरबंद पहन रहा है। ऑन हिज, किस, अपने, किस पर भैया? वेस्ट, वेस्ट, वेब या वेट। तो ये भी होमोफोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। यह वेस्ट का मतलब होता है नष्ट करना, तो डिमोलिश आप कह सकते हैं। यह एक वर्ब है, डिमोलिश, नष्ट करना। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर। वेव, वेव का मतलब होता है लहर। और वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। तो ध्यान रखेंगे, वह अपने कमर पर पेटी पहन रहा है, तो वेस्ट इज द राइट आंसर, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
यूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आपका ये क्वेश्चन है और ये वर्ड आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछा गया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट कैन बी बिलीव्ड, बिलीव्ड जिसका विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल, सेलिबेसी, कलीग, सिमेट्री। तो एक एक शब्द को हम देखेंगे क्या होता है। तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है कुंवारापन, कलीग, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी जो साथ में काम करता है, सिमेट्री का मतलब होता है सौदा। तो अब ध्यान रखेंगे जो जिस पे विश्वास किया जा सके वो क्या है, वो विश्वसनीय है, और विश्वसनीय की अंग्रेजी क्या होगी, क्रेडिबल। फर्स्ट आपका जो वर्ड है, और ये सारे वर्ड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं सारे ऑप्शन को एक बार थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत न हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दूसरे के पक्ष में। तो दूसरे के पक्ष में जो बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर। स्पीकर को हम बोलते हैं वक्ता। स्पोक्समैन, स्पोक्समैन का मतलब होता है प्रवक्ता। पैट्रियट, पैट्रियट भी बहुत ही अच्छा सा शब्द है, इसे हम बोलते हैं देशभक्त। और स्टेल, ये भी आपका वर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेल का मतलब होता है बासी। दैट विच इज नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं होता है वो बासी कहा जाता है, उसे हम अंग्रेजी में स्टेल बोलते हैं। तो जो दूसरे के बिहाफ पे बोलता है उसे हम बोलते हैं स्पोक्समैन अर्थात प्रवक्ता। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। निश्चित तौर पे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन आपका सीधे नंबर आपको दे जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप यदि दिमाग में सेट रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़े रहे, यदि उनको कहीं से कुछ भी ज्ञान अच्छा सा मिल रहा है, अच्छा प्रैक्टिस सेट लग रहा है, तो निश्चित तौर पे टारगेट स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन हो वो सब आपको टाइम से मिले। और यदि आपको सेशन का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता है तो निश्चित तौर पे यह प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही ऊपर तक अर्थात बुलंदियों तक लेकर जाएगा। तो आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आज के इस सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको लिखा जाएगा। तो आपको जो होमवर्क आज का दिया जा रहा है, क्वेश्चन ऑफ द डे, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहावसान हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं। इसका आंसर आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से देंगे, जिससे कि हम आपकी क्यूरियोसिटी को पहचान सकें और अच्छे से और अच्छा सा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट जो भी चल रहा है वो आपका चलता रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।